बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। लड़कियों के लिए सबसे अहम सवाल शादी का होता है। अपनी शादी हो या अपनी किसी दोस्त की शादी हो या किसी ख़ानदान में से किसी लड़की की शादी हो, उनके दिल में फूल खिलते हैं और ये जो अनार चलते हैं और फुलझड़ियाँ चलती हैं, तो ज़ाहिर है आने वाले बरसों को तसव्वुर करके एक पूरा तसव्वुराती ज़िंदगी का खाका उनकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद होता है। ये खाका उन्होंने ख़ुद नहीं बुना होता, ड्रामों ने, फिल्मों ने, दोस्तों की बातों ने, बड़ों की बातों ने एक ऐसी पिक्चर बनाई होती है तसव्वुराती सी कि उन्हें लगता है कि ये तो एक ऐसा तसव्वुरात का महल होगा जिसमें जो ही वो जाएंगी तो वहाँ वो मलका होंगी या शहज़ादी होंगी। पर ये ज़िंदगी है और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमें वास्ता मुश्किल लोगों से पड़ता है। और बच्चियाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बच्चियाँ, ये किसी अमीर घर की हों, किसी मुतवस्सित तबके की हों या कम पढ़े लिखे घर से, जिस क्लास से भी हों, इन सब को आलमोस्ट एक से इम्तहान का सामना करना पड़ता है। लैला फयाज़ ने पूछा है कि सर ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी बेहतर है या जॉब के बाद शादी करना बेहतर है। सच्ची बात अगर पूछें तो जब अच्छा रिश्ता आ जाए फ़ौरन कर लेनी चाहिए। इसका ताल्लुक़ ना तो ग्रेजुएशन से है, अगर अच्छा रिश्ता एफएससी के बाद आ जाता है तो फ़ौरन कर लेनी चाहिए। जितनी माएँ और या जितने घर वाले इस इंतज़ार में होते हैं कि अभी 2 साल और पढ़ ले, अभी और पढ़ ले, तो जैसे जैसे आप और पढ़ते जाते हो तो इनफैक्ट शादी के मार्केट में आपकी डिमांड कम होती जाती। तो इसलिए जब भी अल्लाह की रहमत के तौर पे कोई रिश्ता आए, किसी भी उम्र में पहला रिश्ता, तो उस वक्त मुझे लगता है कि वालिदैन को और ख़ुद आपको भी फ़ौरन उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो नेमत होती है जो बिना मांगे आती है और इनाम और एज़ाज़ के तौर पे आती है। उसके बाद फिर आप दुआएं करने लग जाते हैं, आप तवक्को करने लग जाते हैं और रिश्तों की जो तादाद है वो कम होती जाती है, साथ साथ आपकी उम्र बढ़ती जाती है। और जॉब के बाद तो ज़ाहिर और 10 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उन पे हम वक्तन फ़क्तन बात करते रहते हैं। आज चूँकि इस सवाल से मुतालिक मैंने सोचा थोड़ा सा हम इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। वैसे जो ज़िंदगी का मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि किसी भी लड़की के लिए शादी का फ्रेमवर्क अलग होता है। ये सब लड़कियों के लिए एक ही उम्र में शादी का कोई फ्रेमवर्क तय नहीं है। ये सोसाइटी का चलन भी है और यूँ समझें यही मामूल है। जब किस्मत आप पे मेहरबान हो जाए, जब आपकी दुआएं सुनी जाएं या जब आपकी माँ की दुआएं सुनी जाएं, तो कोई ना कोई रिश्ता चल के आपके घर आ जाता है। उस वक्त आपको जो काम फौरी करना होता है, उस वक्त नखरा करने की बजाय, उस वक्त इनकार करने की बजाय, उस वक्त तरदीद करने की बजाय, उस वक्त कोई बहाना करने की बजाय 4 चीज़ों को आपको देखना चाहिए। आमतौर पर हम रिश्ता करते किससे हैं और कब करते हैं? लड़का या लड़के का ख़ानदान देखा जाता है, उसका हसब नसब कैसा है, ख़ानदान के अंदर उनका घर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे लोग हैं, पीछे से इनकी जो बुनियाद है वो ज़मीन के साथ है या शहरों में है। यानी ये सबसे बड़ी जो चीज़ पहले आप भी देखते हो, आपके वालिदैन भी देखते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो ये कि लड़के की जॉब कैसी है, लड़के के पास माल क्या है, उसके नाम पे माहाना कितनी आमदनी होती है, घर में से उसका मुकाम और मर्तबा क्या है, क्या घर वालों का अपना घर है, अपनी जायदाद है, अपनी ज़मीन है। दूसरी बात ये देखी जाती। तीसरी चीज़ जो लड़के के बारे में देखी जाती है और निस्बतन कम देखी जाती है वो उसका हैंडसम होना है, वो उसका कबूल सूरत होना, वो उसका खुश शक्ल होना, वो उसका डैशिंग होना। ये तीसरे नंबर पे आता है। अगर लाइक 6 फुट का भी हो और अच्छा खासा खूबसूरत हो, लेकिन वेला हो, कमाता कुछ ना हो और ज़रा खूबसूरती से पेट नहीं भरता, खूबसूरती के साथ ज़िंदगी आगे नहीं चलती, तो लड़कों की खूबसूरती सबसे कम देखी जाती है। अगर घर तगड़ा है, अगर उसकी जॉब अच्छी है, मुकाम और मर्तबा है, तो बेचारा सांवला भी हो, कोजा भी हो, तो भी माँ बाप उसके लिए आंखें बंद कर लेते हैं। इसीलिए ये जो रंग बिरंगे जुमले और मुहावरे होते हैं कि हूर के साथ लंगूर, ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उस वक्त उसका जो इंतखाब किया जाता है वो हूर के साथ मैच नहीं किया जाता। उसके सोशल सेटअप और स्टेटस को देख के, उसके फैमिली को देख के, और जो तीसरी चीज़ इग्नोर कर दी जाती है। जो सबसे कम चीज़ देखी जाती है हमारे यहाँ और जिसको फिर बच्चियाँ भुगतती हैं,
वो उस लड़के का पाकदामन होना, उसका करैक्टरफुल होना, उसका दीनदार होना, वो मिजाज का कैसा है, शाय है, हम्बल है, सॉफ्ट है, वो दोस्तों में कैसा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे उसकी रिप्यूट कैसी है, ये आम तौर पे सबसे कम कंसर्न होता है। और उसका नतीजा ये होता है कि बच्ची सबसे पहले इसी चीज़ को भुगतती है। अगर बच्ची इस उम्र में, ज़ाहिर छोटी उम्र होगी ग्रेजुएशन वाली, बिल्कुल एक पाकीज़ा सी, आम तौर पर बच्चियों को ज़िंदगी देखी भी नहीं होती, तसव्वुर ही तसव्वुर होता है, एक इन्फेचुएशन होती है, थोड़ी लव होती है, और उससे ज़्यादा एक फैंटसी होती है। उस फैंटसी में एक शहज़ादा होता है, केयरिंग, ऐसा शहज़ादा जो अपनी शहज़ादी के लिए भाग दौड़ करता है, उसे जिन्नों से बचाता है, उसे मुश्किलात से निकालता है। पर जब ये इस बंदे से वास्ता पड़ता है और ये सख्त दिल हुआ, सख्त ज़ुबान हुआ और करैक्टर लेस हुआ, तो आप सोचिए उस वक्त आपकी बच्ची पे क्या बीतती है। शादी के बाद बेटी को वापस लेना आसान नहीं होता, चाहे वो गालियाँ निकाल रहा हो, चाहे वो मार रहा हो, उसके घर वाले जुल्म कर रहे हो। तो हम सब बच्ची को यही बताते हैं कि बेटा थोड़ा सब्र कर लो, शायद इंसान का बच्चा बन जाए, शायद बच्चे आने के बाद इंसान का बच्चा बन जाए। जो गधा है उसने गधा ही रहना है, वो कभी घोड़ा नहीं बनता, वो कभी ऊँट नहीं बनता। जो उसकी सृष्ट है, जो उसकी जीन्स है, वो कभी चेंज नहीं होती। पहले महीनों में अंदाज़ा हो जाता है कि ये नेक वक्त है या बद वक्त है, पर उस वक्त जो अंदाज़ा करने के बाद हम फिर परेशान होते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं और कोई उपाय नहीं होता। तो बेहतर ये है कि जिन वक्त ये रिश्ता आता है उस वक्त आप अगर हाथ जोड़ के रब से ये मांगा करो कि ए अल्लाह, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, हमारे घर पे इज़्ज़त से ये रिश्ता आया है, पर हमको ये भी बता दें कि हम इसकी दौलत नहीं देखना चाहते, हम इसका हसब नसब भी नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि इससे जो नस्ल चले हमारी बेटी से वो पाकीज़ा हो, हमारी बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, इज़्ज़त के साथ हो, खुशी के साथ हो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ हो, एक ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें वो रोती हुई हमारे घर पे ना आए, जिसमें उसके मैसेजेस ग्रुप्स में ऐसे ना हो कि जिसमें दुख हो, जिसमें दर्द हो, और वो लोगों से पूछ रही हो कि अगर कोई दर्द की दरिया है और उसमें कोई डूबा हुआ है तो कैसे निकले, जिसको तैरना भी ना आता। याद रखिएगा, ये ज़िंदगी बाज़ार नहीं है, ये ज़िंदगी कोई दुकान भी नहीं है, ये ज़िंदगी को स्कूल और अदारा भी नहीं है, ये इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें बिल्कुल ब्लाइंड होता है, और अगर आप उन पैरामीटर्स की केयर कर लेते हैं, जो ख़ानदान के बारे में आप मेक श्योर कर लें कि उनके जो लोग हैं वो हाथ छोड़ने वाले, हाथ छोड़ जिसे कहते हैं, वो तो नहीं है। क्या उस ख़ानदान में रिस्क हलाल का आता है? जिस ख़ानदान में हराम का रिस्क आता है उनके बच्चों की कोई आदत हलाली नहीं होती, जो मर्ज़ी हो जाए। वो उठेंगे तो 4 बजे उठेंगे, वो शराब भी पिएंगे, वो जुआ भी खेलेंगे, वो चर्स भी पिएंगे, काम भी कोई नहीं करेंगे, और अपनी बीवियों पे हाथ भी उठाएंगे, और फिज़िकली फिट भी नहीं होते। ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो बाद में सहनी होती है। तो अगर आप बिल्कुल पहले मरहले पे, जब घर पे दस्तक होती है खुशबख्ती की, उस दस्तक को सुन लिया जाए, पर सुनने के फ़ौरन बाद हाँ ना की जाए, कुछ वक्त लेके थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लिया करें। इन्वेस्टिगेट दौलत नहीं करनी, इन्वेस्टिगेट मुकाम और मर्तबा नहीं करना, इन्वेस्टिगेट उस घर के मर्दों का रवैया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ही बच्ची ब्याह के जाती है तो पहली रात या दूसरे सुबह जेठानी आके बताती है कि किस घर में फंस गई हो, मैं तो 5 साल से यहाँ इस अजाब में मुब्तला हूँ, ये तो कमीने लोग हैं, घटिया लोग हैं, हाथ उठाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। ये बात उस वक्त पता चलने पे अब कुछ भी रिवर्सल नहीं हो सकता, कुछ भी वापस नहीं हो सकता। पर अगर आपने ये पहले कर लिया हो तो फिर यकीनन ये होता है कि आप अपनी बेटी को एक अंधे कुएं में और गड्ढे में गिरने से और डालने से बचा सकते हैं। तो ए अच्छी बेटियों और ए प्यारी बच्चियों, जब जब तुम्हारा रिश्ता आया करे तो उस वक्त आपे से बाहर ना हो जाया करो। पहला काम ये किया करो, अपने कमरे में जाया करो, कुंडी लगाया करो और सजदे में गिर जाया करो कि ए रब, आप बहुत मेहरबान हो, आप बहुत प्यारे हो, आपने पूरी इज़्ज़त के साथ हमारे घर रिश्ता भेजा है, ये मेरी इज़्ज़त है, ये मेरी लिए आपने बहुत आसानी कर दी है। तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे बाप को रहनुमाई दे दीजिए
कि क्या ये मेरे लिए, मेरी नस्ल के लिए, मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए सूट करता है। और अगर अल्लाह की तरफ से इशारा हो, 2 नफल ही पढ़ने होते हैं ना, 2 नफल हाजत के पढ़िए, 2 नफल ज़रूरत के पढ़िए, 2 नफल शुक्राने के पढ़िए और झुक जाइए। बेबसी है, आप आसपास कुछ भी नहीं जानते। जो वाहिद आसरा है, जो वाहिद सहारा है, वो वही है जो उस लम्हे आपको गाइड कर सकता है, जो आपके बाकी प्यारों को गाइड कर सकता है। मेरा रब कभी आपकी ज़िंदगी में अंधे कुओं को ना लाए, इन बेवकत और बेकदरे लोगों को कभी आपकी ज़िंदगी में ना लाए जो आपकी ज़िंदगी को जहर से भर दें। इतनी इतनी प्यारी बेटियाँ, इतनी इतनी शानदार बच्चियाँ ज़ाया हो जाती हैं और उनके अपने घर वाले भी उनके आंसू पूंछने के काबिल नहीं होते, क्योंकि उससे पहले उन्होंने फैसला करते हुए माल देखा होता है, दौलत देखी होती है, या उनका हसब नसब देखा होता है। जिस चीज़ को नहीं देखा होता वो उसका करैक्टर है, वो उसकी दीनदारी है, वो उसका अल्लाह और रसूल से ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ शक्ल से या दाढ़ी से बिल्कुल नहीं है, टेम्परामेंट से है, उसके प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से है कि वो अपने जो बिलीव है उस पर अमल कितना करता है। देखिए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तो हराम नहीं खाएगा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तो ज़िना पे नहीं जाएगा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तो अपने रिश्तों का लिहाज करने वाला होगा। रब आपको आसानियाँ दे, रब आपको सहूलतें दे और बेहतरीन रिश्ते दे कि जो आपकी ज़िंदगी को शहज़ादियों जैसी बना दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।